एक व्यक्ति सफल होना चाहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे वह अपने जीवन में आगे बढ़े। वह अंदर से अपने आप को सफल देखना चाहता है, लेकिन उसकी परिस्थितियां और आप पास के विचारों से बहुत परेशान रहता है। टूल्स फॉर सक्सेस किताब विलियम वॉकर एटकिंसन द्वारा लिखी गई है, जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक, दार्शनिक और प्रेरक वक्ता थे। इस किताब में लेखक ने सफलता के लिए आवश्यक टूल्स और तकनीकों के बारे में बताया है। पुस्तक में यह बताया गया है कि अगर व्यक्ति अपनी सोच, मानसिक स्थिति और कार्यों को सही दिशा में लगता है, तो वह जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। एटकिंसन के अनुसार सफलता किसी बाहरी स्थिति से नहीं, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक सही मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है। विलियम वॉकर एटकिंसन के अनुसार सफलता के उपकरण हमारे मानसिक टूल हैं। व्यक्ति की सोच और मानसिक दृष्टिकोण ही सफलता और विफलता के बीच का अंतर निर्धारित करते हैं। आत्मविश्वास, डिसिप्लिन, मानसिक स्थिरता और सकारात्मक सोच जैसे उपाय हमारे जीवन को बदल सकते हैं और हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में टूल्स फॉर सक्सेस किताब के अनुसार 10 टूल्स, यानी कहने का मतलब यह है कि 10 सफलता के उपायों पर चर्चा करेंगे। पहला, माइंडसेट। विलियम वॉकर एटकिंसन का मानना है कि सफलता की पहली कुंजी माइंडसेट है। अगर हमारा माइंडसेट सकारात्मक और खुद के विश्वास से भरा हुआ होता है, तो हम जीवन में किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। इसके विपरीत, अगर हमारे मन में नकारात्मक विचार और संकोच होते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लेखक के अनुसार माइंडसेट को बदलने के लिए हमें लगातार सकारात्मक सोच बनाए रखना होगा। माइंडसेट टूल्स फॉर सक्सेस किताब में विलियम वॉकर एटकिंसन ने सफलता के लिए माइंडसेट को बेहद महत्वपूर्ण माना है। उनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता या असफलता मुख्य रूप से उसके माइंडसेट पर निर्भर करती है। माइंडसेट से मतलब है कि व्यक्ति किसी परिस्थिति को किस तरह देखता है और उस पर प्रतिक्रिया करता है। एटकिंसन के अनुसार यदि हमारी माइंडसेट सकारात्मक होती है, तो हम किसी भी कठिनाई या चुनौती का सामना आत्मविश्वास और धैर्य से कर सकते हैं। सकारात्मक माइंडसेट हमें न केवल समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को भी बढ़ाता है। जब हमारा माइंडसेट सकारात्मक होता है, तो हम अपने उद्देश्य के प्रति अग्रसर रहते हैं और हमें किसी भी विफलता से हार नहीं लगती। इसके विपरीत, अगर हमारी माइंडसेट नकारात्मक होती है, तो हम हर छोटे से छोटे मुश्किल को बड़ी समस्या समझने लगते हैं और यह हमारी सफलता को रोक देता है। विलियम वॉकर एटकिंसन ने यह भी बताया है कि मानसिक दृष्टिकोण को बदला जा सकता है और इसे बदलने के लिए नियमित सेल्फ इंप्रूवमेंट और मानसिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे रोज कुछ ना कुछ अपनी फील्ड से जुड़ी सीखने का प्रयास करें। ऐसा करने से आप अपनी फील्ड के बारे में विस्तार से जानकारी होगी। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से हम न केवल अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन की दिशा को भी बदल सकते हैं। एटकिंसन के अनुसार मानसिक दृष्टिकोण एक शक्तिशाली उपकरण है जो किसी भी व्यक्ति को जीवन में सफलता दिला सकता है, यदि वह इसे सही तरीके से लागू करता है। दूसरा, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास सफलता की दूसरी महत्वपूर्ण कुंजी है। एटकिंसन का कहना है कि अगर हम अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं पैदा करते, तो हम किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मविश्वास का मतलब है अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और यह विश्वास रखना कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से खुद को बदलना और मानसिक अभ्यास आवश्यक है। आत्मविश्वास टूल्स फॉर सक्सेस किताब में विलियम वॉकर एटकिंसन ने आत्मविश्वास को सफलता का एक महत्वपूर्ण टूल माना है। उनका मानना है कि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। आत्मविश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता।
एटकिंसन के अनुसार आत्मविश्वास का मतलब केवल बाहरी दिखाने से नहीं होता, बल्कि यह हमारी आंतरिक मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। जब हम अपने भीतर आत्मविश्वास महसूस करते हैं तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने निर्णयों और कार्यों पर विश्वास रखते हैं। आत्मविश्वास हमें अपने कार्यों को बिना डर या संकोच के पूरा करने की शक्ति प्रदान करता है और हमें किसी भी विफलता या असफलता से निराश होने की बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखने की मानसिकता देता है। आत्मविश्वास का निर्माण करने के लिए एटकिंसन ने यह सलाह दी है कि व्यक्ति को अपने भीतर की शक्तियों और क्षमताओं को पहचानना चाहिए। जब हम खुद को समझते हैं और अपने सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। इसके अलावा आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए हमें नियमित रूप से छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें प्राप्त करना चाहिए, जिससे हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। जैसे अपने फील्ड से जुड़ी कामों को अपने समय अनुसार बांटें और उस पर काम करें। एटकिंसन ने यह भी बताया कि आत्मविश्वास केवल सकारात्मक सोच और माइंडसेट के साथ ही संभव है। आत्मविश्वास जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है और इसे सही दिशा में बढ़ाकर हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, एकाग्रता। सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्रता भी आवश्यक है। लेखक ने बताया है कि यदि हम अपनी ऊर्जा और विचारों को किसी एक विशेष लक्ष्य पर केंद्रित कर सकते हैं तो हम अपने उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एकाग्रता से हमारा ध्यान भटकता नहीं है और हम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगा सकते हैं। एकाग्रता का अर्थ है किसी एक कार्य या विचार पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना और अन्य विचारों को पूरी तरह से नकार देना। यह मानसिक स्थिति व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताओं पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से एकाग्रित होता है तो वह अपनी पूरी ऊर्जा और समय उस कार्य में लगाता है जिससे उसका प्रदर्शन बेहतर होता है। एकाग्रता का महत्व विशेष रूप से तब बढ़ जाता है जब कोई व्यक्ति पढ़ाई, नौकरी या किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य में लगा होता है। यह समय की बचत करता है क्योंकि ध्यान भटकने से कार्य की गति धीमी हो जाती है और उसे बार बार शुरू से करना पड़ता है। एकाग्रता से व्यक्ति को अधिक समझ और क्लैरिटी मिलती है, जिससे कार्य को जल्दी और सही तरीके से पूरा किया जा सकता है। इसके विकास के लिए कुछ अभ्यास किए जा सकते हैं। योग, प्राणायाम, ध्यान और नियमित शारीरिक व्यायाम एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना और समय समय पर ब्रेक लेना भी उपयोगी होता है। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए कार्य के दौरान फोन या सोशल मीडिया का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस प्रकार एकाग्रता एक महत्वपूर्ण स्किल है जिसे जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता प्राप्त करने के लिए विकसित किया जा सकता है। यह न केवल कार्यों को तेजी से और सही तरीके से करने में मदद करता है, बल्कि व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। चौथा, सकारात्मक सोच। पुस्तक में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, वह है सकारात्मक सोच। एटकिंसन का कहना है कि यदि व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है तो वह न केवल अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करता है, बल्कि उसकी जीवन शैली भी बेहतर बनती है। सकारात्मक सोच से न केवल मानसिक स्थिति सुधरती है, बल्कि यह भी हमें कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में मदद करती है। सकारात्मक सोच वह मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन के प्रत्येक पहलू को अवसरों के नजरिए से देखता है। इसमें नकारात्मक परिस्थितियों को भी अवसर के रूप में देखा जाता है और हर स्थिति से कुछ अच्छा सीखने की कोशिश की जाती है। सकारात्मक सोच केवल किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं करती, बल्कि यह उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और व्यक्ति समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित होता है। जब हम किसी भी चुनौती को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं तो हम उसे अवसर के रूप में अपनाते हैं और खुद को उस समस्या से उबरने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा यह मानसिक तनाव को कम करने में भी मदद करती है,
क्योंकि सकारात्मक सोच से नकारात्मक भावनाओं जैसे चिंता, डर और निराशा पर काबू पाया जा सकता है। सकारात्मक सोच के कुछ मुख्य लाभ हैं: व्यक्तिगत संबंधों में सुधार, तनाव कम होना और जीवन में सफलता प्राप्त करना। व्यक्ति सकारात्मक सोच को अपनी आदतों में शामिल करने के लिए अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, खुद को प्रेरित रखना और असफलताओं से डरने के बजाय उन्हें एक सीख के रूप में लेना सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के तरीके हैं। इस प्रकार सकारात्मक सोच न केवल मानसिक शांति और आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बल्कि जीवन के हर पहलू में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में भी सहायक होती है। 5वां, खुद पर नियंत्रण। खुद पर नियंत्रण सफलता के मार्ग में एक महत्वपूर्ण टूल है। लेखक का कहना है कि हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम अपने मानसिक और शारीरिक इच्छाओं पर काबू पाते हैं, तो हम अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित कर सकते हैं। खुद पर नियंत्रण हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में मदद करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं। खुद पर नियंत्रण का मतलब है अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों पर नियंत्रण रखना। यह एक व्यक्ति की मानसिक मजबूती का प्रतीक है, जिसमें वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि के लिए फायदा देता है और तात्कालिक इच्छाओं को नियंत्रित करता है। खुद पर नियंत्रण व्यक्ति को अपने निर्णयों में अधिक संतुलित और विचारशील बनाता है, जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। खुद पर नियंत्रण के महत्व को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यह न केवल हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमारे शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति यदि खाने पीने की आदतों पर नियंत्रण रखता है, तो वह स्वस्थ रहता है और बीमारी से बचता है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित करता है, तो वह अपने रिश्तों में मजबूत संबंध बनाए रखता है और मानसिक शांति प्राप्त करता है। खुद पर नियंत्रण को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को अपनी आदतों और विचारों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। कुछ रणनीतियां जैसे गहरी सांस लेना, ध्यान लगाना और समय समय पर खुद से बात करना खुद पर नियंत्रण को मजबूत कर सकती हैं। इसके अलावा किसी भी स्थिति में तात्कालिक भावनाओं पर प्रतिक्रिया देने के बजाय व्यक्ति को ठंडे दिमाग से सोचकर निर्णय लेना चाहिए। इस प्रकार खुद पर नियंत्रण एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है, जो न केवल हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि हमें मानसिक संतुलन और स्थिरता भी प्रदान करता है। 6वां, कड़ी मेहनत और समर्पण। विलियम वॉकर एटकिंसन के अनुसार सफलता के लिए केवल मानसिक टूल पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को कठिन परिश्रम और समर्पण के साथ अपने कार्य में लगना चाहिए। मेहनत के बिना सफलता प्राप्त करना असंभव है। एटकिंसन ने यह भी कहा है कि हमें अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना चाहिए, तभी हम किसी भी क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कड़ी मेहनत और समर्पण जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दो महत्वपूर्ण टूल्स हैं। ये दोनों टूल्स न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक होते हैं, बल्कि समाज में भी व्यक्ति को एक आदर्श बना सकते हैं। कड़ी मेहनत का मतलब है बिना थके निरंतर प्रयास करते रहना, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। यह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। कड़ी मेहनत से व्यक्ति न केवल अपनी सीमाओं को पार करता है, बल्कि अपने आत्मविश्वास और क्षमताओं को भी बढ़ाता है। उदाहरण के तौर पर, किसी भी खेल में सफलता पाने के लिए खिलाड़ी को दिन रात कठिन ट्रेनिंग करनी होती है। यही कड़ी मेहनत उसे सफलता की ओर ले जाती है। समर्पण का मतलब है किसी कार्य या उद्देश्य के प्रति पूरी निष्ठा और लगन रखना। जब हम किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, तो हम उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। समर्पण से व्यक्ति में धैर्य और अनुशासन विकसित होता है। यह गुण जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद करता है। कड़ी मेहनत और समर्पण दोनों का संयोजन किसी भी कठिनाई को पार करने की कुंजी है। इन दोनों गुणों से ही कोई व्यक्ति बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इसके द्वारा ही व्यक्ति न केवल अपने सपनों को साकार करता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है।
जीवन में सफलता पाने के लिए इन दोनों टूल का होना आवश्यक है। 7वां, लक्ष्य बनाना। सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाना अत्यंत जरूरी है। जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं तो हमारा ध्यान उस लक्ष्य की ओर केंद्रित रहता है। लेखक का कहना है कि बिना लक्ष्य के जीवन में कोई दिशा नहीं होती और हम अपनी मेहनत को सही दिशा में नहीं लगा पाते। इसलिए स्पष्ट और वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। लक्ष्य बनाना किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता की दिशा तय करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। लक्ष्य वह मार्गदर्शक होता है जो व्यक्ति को उसकी मेहनत और समय को सही दिशा में लगाने में मदद करता है। बिना लक्ष्य के व्यक्ति का जीवन दिशाहीन और अधूरा सा प्रतीत होता है। लक्ष्य बनाने से पहले यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने उद्देश्य और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से समझे। यह कदम व्यक्ति को अपने जीवन के सही उद्देश्य की पहचान करने में मदद करता है, जिससे उसे प्रेरणा मिलती है। एक स्पष्ट और निर्धारित लक्ष्य व्यक्ति को कठिनाइयों के बावजूद निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है। लक्ष्य बनाना के समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि लक्ष्य स्पष्ट, लिमिट में हो और निर्धारित होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई में सफलता चाहता है तो उसे यह तय करना चाहिए कि किस विषय में उसे अच्छा प्रदर्शन करना है, कितने समय में उसे यह हासिल करना है और इसके लिए क्या कदम उठाने होंगे। इसके अलावा लक्ष्य के प्रति समर्पण और निरंतर प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति लगन होता है तो वह हर स्थिति में उस लक्ष्य की ओर बढ़ता है। इसके लिए छोटे छोटे कदम और एक ठोस योजना बनानी चाहिए ताकि व्यक्ति न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंच सके बल्कि उसे प्राप्त करने का रास्ता भी आसान हो। इस प्रकार लक्ष्य बनाना न केवल सफलता का मार्गदर्शन करता है बल्कि जीवन को दिशा और उद्देश्य भी प्रदान करता है। 8वां, सेल्फ इंप्रूवमेंट। सक्सेस के लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें निरंतर रूप से अपने ज्ञान, स्किल और मानसिक स्थिति को सुधारते रहना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने स्व सुधार के रास्ते पर चलते रहना चाहिए ताकि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार कर सकें। एटकिंसन का मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर सफलता प्राप्त करने की क्षमता होती है, बस आवश्यकता है इसे पहचानने और विकसित करने की। सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब है अपने व्यक्तित्व, स्किल और ज्ञान को निरंतर रूप से सुधारना और बढ़ाना। यह प्रक्रिया न केवल आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाती है बल्कि जीवन में सफलता और संतुष्टि प्राप्त करने में भी मदद करती है। स्व सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और उसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है खुद को समझना। यह जानना कि हमारी ताकतें और कमजोरियां क्या हैं, हमें बेहतर दिशा में काम करने के लिए मार्गदर्शन देता है। अपनी कमजोरी को पहचानना और उसे सुधारने के प्रयास करना सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद निरंतर शिक्षा और नए स्किल सीखना आवश्यक होता है। चाहे वह किसी भी क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना हो या पुराने स्किल को और निखारना हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में हर रोज कुछ नया सीखना व्यक्ति को एक बेहतर इंसान को बनाता है। साथ ही मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी सेल्फ इंप्रूवमेंट का हिस्सा है। शारीरिक फिटनेस और मानसिक शांति से व्यक्ति में ऊर्जा का संचार होता है जो उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है। आखिरकार सेल्फ इंप्रूवमेंट का उद्देश्य न केवल व्यक्तिगत विकास है बल्कि समाज में एक सकारात्मक प्रभाव भी छोड़ना है। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं तो हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। यह निरंतर प्रक्रिया जीवन को गुणवान और सफल बनाती है। 9वां, समय का मैनेजमेंट। समय का मैनेज भी सफलता के रास्ते में एक महत्वपूर्ण टूल है। लेखक ने कहा है कि सफलता पाने के लिए हमें समय का सही से उपयोग करना चाहिए। बिना अच्छे समय मैनेज के हम अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर सकते। एटकिंसन ने समय का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं।
जैसे कि समय की योजना बनाना, प्राथमिकताओं को तय करना और समय की बर्बादी से बचना। समय का मैनेज जीवन में सफलता और संतुलन प्राप्त करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्किल है। हमारे पास सीमित होता है और यदि हम इसका सही उपयोग नहीं करते तो यह अनमोल समय खो जाता है। समय का मैनेजमेंट का मतलब है समय का सही तरीके से उपयोग करना ताकि हम अपने कार्यों को प्राथमिकता दे सकें और अधिकतम सफलता हासिल कर सकें। समय का मैनेज की शुरुआत प्राथमिकता तय करने से होती है। हमें यह समझना होता है कि कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और किसे पहले किया जाना चाहिए। इसके लिए एक स्पष्ट योजना बनाना और कार्यों को छोटे हिस्सों में विभाजित करना मददगार होता है। जब हम बड़े कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं तो उन्हें पूरा करना आसान हो जाता है और हम समय का सही उपयोग कर पाते हैं। इसके अलावा समय का सही उपयोग करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना जरूरी है। एक निश्चित समय पर सोना और उठना, कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा करना और सोशल मीडिया से बचना महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी योजना से करते हैं तो पूरा दिन अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक और महत्वपूर्ण पहलू है ब्रेक्स लेना। लगातार काम करने से थकावट हो सकती है, इसलिए थोड़े थोड़े काम करके आराम करना भी आवश्यक है। इससे हमारा मस्तिष्क ताजगी और ऊर्जा से भरपूर रहता है। अंततः टाइम मैनेजमेंट न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता की कुंजी है। यह हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है और जीवन को अधिक व्यवस्थित और संतुलित बनाता है। 10वां, खुद पर निर्भर। खुद पर निर्भरता भी सफलता के एक अहम टूल के रूप में सामने आती है। एटकिंसन ने कहा है कि एक व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर हम अपनी मेहनत और क्षमता पर विश्वास करते हैं तो हमें दूसरों की मदद की आवश्यकता नहीं होती। खुद पर निर्भर हमें अपनी जिम्मेदारियों का पूरा करने के लिए प्रेरित करती है और सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है। खुद पर निर्भर का मतलब है अपनी क्षमताओं और संसाधनों पर निर्भर रहकर अपने जीवन के निर्णय खुद लेना और उन्हें लागू करना। यह व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वतंत्रता का प्रतीक है। खुद पर निर्भरता से व्यक्ति न केवल अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढ सकता है, बल्कि वह अपने जीवन में सफलता, संतुष्टि और आत्मविश्वास भी प्राप्त कर सकता है। खुद पर निर्भर की शुरुआत खुद को बदलने से होती है। जब हम खुद को समझते हैं, अपनी ताकत और कमजोरियों का आकलन करते हैं, तो हम खुद को बेहतर तरीके से विकसित कर सकते हैं। खुद पर निर्भर व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेते हैं और किसी पर निर्भर होने के बजाय अपने रास्ते पर चलते हैं। यह उसे आत्मविश्वास प्रदान करता है और जीवन में चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी देता है। खुद पर निर्भर का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से आत्मनिर्भर है तो वह दूसरों पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहता और अपने फैसलों में स्वतंत्रता महसूस करता है। यह व्यक्ति को जीवन में किसी भी स्थिति में आत्मसम्मान और गर्व का अनुभव कराता है। खुद पर निर्भर से मानसिक शांति भी मिलती है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में रखता है तो वह बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होता है। वह अपनी गलतियों से सीखता है और अपने अनुभवों के आधार पर बेहतर निर्णय लेता है। इस प्रकार खुद पर निर्भरता केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज में एक जिम्मेदार और सक्षम नागरिक के रूप में हमें स्थापित करती है। टूल्स फॉर सक्सेस पुस्तक में विलियम वॉकर एटकिंसन ने सफलता के लिए जरूरी मानसिक और शारीरिक उपकरणों के बारे में विस्तार से बताया है। सफलता प्राप्त करने के लिए माइंडसेट, आत्मविश्वास, एकाग्रता, सकारात्मक सोच, खुद पर नियंत्रण, कड़ी मेहनत, समर्पण और टाइम मैनेजमेंट जैसे टूल अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तक को पढ़कर कोई भी व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।